चलिए अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे अतिथिगण को। राजदीप सिंह, अशोक सिंह जडेजा रिबड़ा, जयदीप भाई कुमान, रविराज सिंह जेठवा पोरबंदर, सभी अतिथिगण से रिक्वेस्ट होगी कि हमारे साथ जुड़ जाए। आपकी शुभ बातों से हम ये जो मैन ऑफ द मैच का किताब है वो देने वाले हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज, सभी का स्वागत है आर्या कप 2024 सीजन 1। A warm welcome to all our dignitaries। आ जाइए, आपकी शुभ हाथों से हम ये मैन ऑफ द मैच का किताब देने वाले हैं। चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर द मैन ऑफ द मैच प्लेयर। 2 ओवर में 13 रन्स और 2 विकेट देते हुए मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं जिग्नेश पटेल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर जिग्नेश पटेल। आ जाइए जिग्नेश, आ जाइए, यहां पर आ जाइए जिग्नेश। सबसे पहले वनराज भाई बालाजी 11 की तरफ से ये एलईडी टीवी, थैंक यू सो मच वनराज भाई। फिर है बॉक्सर का ये बल्ला जो करेगा हमेशा हल्ला, और उसी के साथ साथ RAR 2024 सीजन 1 की तरफ से ये शानदार चमकती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। RAR कप 2024, थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। जिग्नेश, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत अच्छी क्रूशल मैच चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था एक टाइम पर कि आपके हाथ से मैच चली गई है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, एक बार लग रहा था कि बंटी खेल रहा है तो वो स्कोर चेस कर देगा, क्योंकि इधर ये वो एंड से जो हवा के एंड से डालना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने मेरा बेस्ट दिया और सक्सेस हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। तो ये थे जिग्नेश पटेल हमारे साथ जो बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। चलिए अब सीधा बढ़ेंगे हमारे ऑन ग्रीन मैच की तरफ। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। शुक्रिया रिश्मा महेकर, सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। RAR फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा रिबड़ा प्रेसिडेंट RAR कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। बालाजी क्लब राजकोट और पावन 11 के बीच मुकाबला। बल्लेबाजों की बात करें तो अर्जुन जो पहले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इनकी रही थी। स्कोर 7 मगर किसी नुकसान की। गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, बड़ा पर खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की गई, डायरेक्ट हिट तो नहीं कर पाए। 1 रन लेने का मौका जरूर है दोनों बैटर के लिए, और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर। स्कोर 8 मगर किसी नुकसान के। पावन 11 की टीम बल्लेबाजी बिल्कुल इस वक्त कर रही है। संबलपुर टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन जरूर किया इस टूर्नामेंट में, और अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे राजदीप। फील्डिंग के जमावट की फ्लाइट स्लिप गली पॉइंट इस कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। डिस्को लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात। पावर प्ले ऑन। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, इस बाहर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क तो नहीं था, और वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टा से स्कोर पहुंच चुका है 9 पर, 9 रन बगैर किसी नुकसान के। पावन 11 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे राजदीप, सामना करेंगे अर्जुन। आड़े बल्ले से बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए लाजवाब स्ट्रोक। मैं आजाद परिंदा हूं, आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं। गगन को भी छक्का। सुंदर स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले ओवर में स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। राजदीप बहुत महंगे साबित हुए हैं, और शुरुआत पावन 11 की शानदार।
देखिए आगाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा आगाज करना बहुत जरूरी है। तो एक मैच हारने के बाद अब ये जो मुकाबला आप खेल रहे हैं उसमें आपको बेहतर करना होगा, बेहतरीन करने की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, आशीष मेहरोल फॉर्म में खिलाड़ी है और पवेलियन से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज शुभाजीत। शुभाजीत 7 पर खेल रहे हैं और पावन 11 टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी जिनको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको जल्दी हमारे कॉम्बॉस में पहुंचना है, तो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 15 पर नन। आशीष मेहरुन ने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी बहुत उम्दा करते हैं, काबिल इस बंदे के अंदर बिल्कुल है। लेकिन फिलहाल सामने बल्लेबाज अर्जुन और शुभाजीत, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। पवेलियन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पावर प्ले ऑन है। कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल किया गया था। इस वक्त आशीष मेहरुल का जो टिप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद थी और जब आगे आए तो उसके बाद में देखा कि गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, तो खेलने की कोई कोशिश नहीं है। अंपायर बिल्कुल थोड़ा इंतजार तो कर रहेंगे क्योंकि टीम अंपायर बिजी हो जाएंगे। करुणा कोटियन इस वक्त प्रमुख अंपायर के तौर पर मैदान के अंदर हैं और टीवी अंपायर के तौर पर अंपायर के थोड़ा बिजी हो जाए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। मेरे हिसाब से सही छोड़ा शुभाजीत मैदान के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण पारी खेलने का मौका इनको मिलेगा। पहले मैच में ज्यादा उभर कर बल्लेबाज नहीं आए थे। टिप्पा खाने के बाद चाल था, गेंद को ऑन द टॉस खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। अच्छा उछाल था। आशीष मेहरुल के पास गति है, अच्छा एक बार फिर गति परिवर्तन भी करते हैं, वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं, मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं आशीष। स्कोर 16 पर नन। इस बार गेंद को ड्राइव किया, सुंदर तरीके से गैप ढूंढा, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बाउंड्री की तरफ फरार। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आगे गेंद थी और कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच वो जो फासला था, क्या भेदा। सबसे बड़ी बात, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे तो खिलाड़ी नहीं आएंगे, गली की तरफ खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद थे, विकेट कीपर से बिल्कुल दूर गेंद, रन लेना चाह रहे बल्लेबाज, लेकिन मना किया अर्जुन ने। नॉन स्ट्राइकर इनसे बिल्कुल रन लेना चाह रहे थे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, दूसरा ओवर प्रगति पर। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अच्छा करेक्शन नहीं था, मिस्टर स्ट्रोक था, हवा में गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर और गली के खिलाड़ी से बिल्कुल दूर गेंद, कोई नुकसान नहीं हुआ। 1 रन आपको जरूर मिलेगा। अर्जुन सामना करेंगे आशीष मेहरुल का। स्कोर 21 पर नन। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार। आशीष थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, स्ट्राइकर इन पर अर्जुन। बहुत अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछालता, कंधों का सही इस्तेमाल, ऑन द टोज ऑन द नोज आपको गेंदबाजी करना आना चाहिए। और इस वक्त सही इलाके में गेंद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल यहाँ उंगलियों को फिरते हुए लेग ब्रेक किया गया था। और वेंकटेश प्रसाद भारतीय टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते, उसी अंदाज से आशीष इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी। एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। संदेश पिलानी साहब बिल्कुल एक्शन रिप्ले आपको दिखाएंगे, जिस तरह से गेंदबाजी मैदान के अंदर हो रही है। देखिए क्या हुआ था, ओहो हो, बहुत बढ़िया तरीके से लेग कटर डाल रहे हैं आशीष की कोशिश रंग लाते भी। संदेश जी पिलानी साहब शुक्रिया। स्कोर 21 पर नन। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार इंतजार किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला गया था, मिड विकेट पर खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है। बहुत ही जबरदस्त कैच, आशीष की कोशिश रंग लाते भी और बहुत ही शानदार कैच।
एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। इस गेंद को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। जिस तरह से टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल बाहर की तरफ निकलते गेंद को ऑन साइड पर बैकफुट पर पुल किया था मिड विकेट की तरफ, लेकिन श्रेयस कदम एक सेफेस्ट खिलाड़ी है मिड विकेट पर, इन्होंने अच्छा कैच लपका। आशीष का अच्छा ओवर और समय बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं 12:10 का समय हो गया है। ये दर्शक दीर्घा में तमाम दर्शक क्रिकेट के दीवाने आपके स्क्रीन पर हैं और राजकोट में एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। आरआर फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा रिवार्ड प्रेजेंट आरआर कप 2024। इस क्रिकेट के खेल का दूसरे दिन का जो खेल है उसका लुत्फ उठाते हुए ये क्रिकेट के परवाने, ये क्रिकेट के दीवाने इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम है। बहुत ही शानदार आयोजन प्रतियोगिता का। कल भी देखिए, कल भी दर्शकों ने अच्छा सपोर्ट किया था। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे एचजीबीपी के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। बैकफुट चले गए, गेंद को इस वक्त स्टीयर किया गया। विश्वनाथ जाधव बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, 1 रन लेने का मौका। अर्जुन की पारी समाप्त भी। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। निजाम, आशीष का कमाल का ओवर था, 6 रन और 1 विकेट। सफल ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पर है और करंट रन रेट की बात करें तो 10.50 का है। आरआर फाउंडेशन प्रेजेंट आरआर कप 2024। इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात थे, लॉन्ग ऑन पर जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ। राजदीप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। पहले ओवर में महंगे साबित हुए। निजाम के ऊपर सबकी निगाहें हैं। इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो बिल्कुल आप 80 के पार जा सकते हैं। ऑफ टाइम के बाहर, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है। दिशान की वाइड बॉल का इशारा। सुशांत मांजरेकर, ये दोनों जो अंपायर है ना, करुणा कोटियन और सुशांत मांजरेकर, बिल्कुल अनुभव में कोई कमी नहीं है। स्कोर 21 पमान। रिवर्स फीफा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विश्वनाथ जाधव के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाती भी। खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। रत्नात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर। युवा खिलाड़ी है, नौजवान बल्लेबाज मैदान के अंदर है। वो खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद कहां चली गई है? मिड विकेट की तरफ जाना चाहिए, मिड विकेट की तरफ जानी चाहिए थी। गेंद मिडान क्षेत्र में चली गई और फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज फंस गए हैं। दूसरे विकेट का पतन, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हल्के से स्क्वायर लेके मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन मन बना के खेल रहे हैं क्योंकि इससे पहले सिक्सर आया था, उसके बाद में जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं, उनको पता था। सोच बहुत अच्छी थी लेकिन बल्ले का मुख जल्दी बंद। देखिए किस तरह से ये बल्ले का मुख जो है ना जल्दी बंद हो गया, इसीलिए गेंद स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र में चली नहीं गई। इस वक्त मैदान पर जो खिलाड़ी उनके गोदी में चली गई। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। संस्कार, ये काबिलियत वाले खिलाड़ी है, थोड़ा सा समय इनको मिलना चाहिए था, थोड़ा ऊपर भेजने की जरूरत है क्योंकि काबिलियत है, क्षमता है और सबसे बड़ी बात फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है इस सीजन में। और बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी पिछले मैच में जब हार का सामना कर रहे थे टीम, उस वक्त इन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी जरूर की। मैच तो नहीं जीता पाए लेकिन बल्लेबाजी कर सकते हैं, एक बार फिर सभी को बताते हुए। इरादे बिल्कुल इनके स्पष्ट है। 30 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर है। अपने बॉलिंग मार्ग पर राजदीप तैयार। राजदीप के अभी तक 10 गेंदों की कहानी अगर देखें तो 24 रन खर्च किए हैं। संस्कार के ऊपर पूरा दारोमदार। ओह, इस वक्त गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, स्लिप का सहारा, राजदीप को मिली सफलता। 52 11 के उम्मीद को तीसरा झटका।
संस्कार पहली गेंद का शिकार। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खिलाड़ी मौजूद था। मतलब कप्तानी बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि संस्कार की ताकत क्या है उसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पता है। इंपॉर्टेंट मैच पावन 11 टीम के लिए बिल्कुल है इस वक्त। बालाजी क्लब राजकोट की जो रणनीति है, जो प्लान है, जो योजना जो आपने बनाई है, योजना के अनुसार मैदान के अंदर खेल होता बा। संस्कार का विकेट खोने के बाद नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं रौनक। राजदीप का यह दूसरा विकेट। रौनक के पास काबिलियत है, लेकिन अब दबाव बनता बा 3 विकेट खोने का। सुंदर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल इस वक्त बल्ले का अनुरूप किनारे या बाहरी किनारे तो वो करीब से देखा जाएगा एक्शन रिप्ले में, लेकिन ये ओवर बहुत अच्छा था राजदीप का। 3 ओवर 31 3 विकेट के नुकसान पर पावन 11। और इंटरेस्टिंग कहानी मैदान के अंदर सुमित ढेकलो को आप देख रहे हैं, और खास करके टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप सुप्रीमो चषक की बात करें तो बिल्कुल 5 बार चैंपियन बने हैं टीम, उसके कप्तान सुमित ढेकले हैं। तो 3 ओवर में 31 3 विकेट के नुकसान पर पावन 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। आफ्टर 3 ओवर 31 पर 3 प्रोजेक्ट का स्कोर अभी देखिए 82 अभी भी दिखा दे रहा है। तो मतलब रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है अभी तक 10 के ऊपर। चौथा ओवर लेके गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। आशीष का दूसरा ओवर। पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, ये खिलाड़ी फॉर्म में है और बालाजी क्लब के पास बहुत सारे विकल्प हैं। आशीष अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामना करेंगे रौनक। इस प्लेइंग ऑन 1 स्कोर 31 पर 3। शॉट इतना अच्छा नहीं था, जो कि बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास रौनक द्वारा। पहली गेंद पर जवाब नहीं था आशीष की जबरदस्त गेंदबाजी। दूसरे ओवर में पहली गेंद बिंदी गेंद है। चौथा ओवर प्रगति पर, जो अभी रन रेट 10 के ऊपर था वो 10 के नीचे आ गया। 9.79 के औसत से स्कोर 31 3 विकेट के नुकसान पर। टिप्पा ऑफ टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद हरकत कर रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आशीष का, कमाल का स्पेल। अभी तक 8 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं। और देखिए कि यहाँ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, एंगल क्रिएट कर रहे हैं। चौथे स्टंप की तरफ गेंद थी, गुडनेस पर टिप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई। हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। इस बार शॉट अच्छा है, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद जाएगी बॉडी की तरफ। 4 रनों के लिए दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और यह लगा शानदार 4। रौनक के बल्ले की चमक, खूबसूरत स्ट्रोक था, क्योंकि स्टक ओवर और लॉन्ग ऑफ के बीच जो फासला था उस फासले में गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज रौनक ने। वेलकम बाउंड्री। इस बार सीधे बल्ले से तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। रौनक की चमक मैदान के अंदर। मैग्निफिसेंट बैटिंग, 6 रन। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और गेंद को जल्दी बार रीड किया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया खूबसूरती के साथ। बाउंड्री के बाहर पहले स्टक कवर बाउंड्री की तरफ एक दमदार चौका, उसके बाद में लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ डाउन द ग्राउंड शानदार सिक्सर। स्कोर 41 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, विश्वनाथ यादव इस वक्त बाउंड्री पर डीप स्टक कवर पर मौजूद है। गेंद को ड्राइव किया गया था सिंगल के लिए, सेंसिबल बल्लेबाजी। 6 गेंदों में 12 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 200 का। स्कोर 42 3 विकेट के नुकसान पर। पावन 11 रन तो आपको चाहिए, क्योंकि ये डू और डाई वाला मैच है। डू और डाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने का समय आ गया। आशीष का पहला ओवर बहुत अच्छा था, केवल 6 रन। इस ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी रौनक द्वारा।
स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज निजाम। ऑन साइड पर शॉर्ट टर्म पूल, सड़क में कड़क गेंद बॉल के बिल्कुल बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ओहो हो, कमाल की बल्लेबाजी। अंत भला तो सब कुछ भला, क्योंकि यह चौथे ओवर की आखिरी गेंद थी। बल्लेबाज निजाम का बल्ला माशाल्लाह गेंद को डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। बड़ा खिलाड़ी वही होता है ना जो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलता है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? एक बार फिर वो दबाव में देखा जाता है। दबाव में आप किस तरह से खेलते हैं। 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद में 4 ओवर के बाद स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पर। पावन 11 रौनक और निजाम दोनों ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की है। आशीष के ओवर की कहानी अगर देखें तो ये ओवर थोड़ा सा महंगा था। पहले ओवर में केवल 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए हैं। आफ्टर 4 ओवर 48 फॉर फ्री। करंट रेट बिल्कुल पिछले 2 ओवर की कहानी देखें तो 10 के आसपास था, तीसरे ओवर में बिल्कुल 10 के आसपास रहा, लेकिन चौथे ओवर में यहां बल्लेबाजों का शेयर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया है। स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 4 ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक होगी। आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट RAR। अब आने वाले 4 ओवर में कौन करेगा पलटवार, बताने के लिए माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर काबिल दोस्त राजा बाबू। थैंक यू प्रशांत सर। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। 48 पे 4 हो चुकी है। पहली गेंद पे विकेट आई है राजेश के ओवर से। 7 गेंदों पे 12। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं कप्तान साहब अर्शु खान। खान साहब पिछला मैच में कोशिश तो किए थे मगर काफ़ी देर आए थे, दुरुस्त नहीं। और इस समय ज़रूरी है अगर स्कोर ज़्यादा बनाना है या फिर कम से कम 100 के पार जो इस पिच पे डिफेंडेबल स्कोर माना जाता है, अगर आपको बनाने हैं ना तो फिर पिटाई तो आपको भी करनी पड़ेगी। 48 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5 ओवर इज गोइंग ऑन। क्या बात है, तेज गति के साथ डाल रहे हैं, जाना पड़ेगा वापस। 2-on-2, लगातार 2 विकेट। वो बस आए थे एक ही बॉल खेलने के लिए। तेज गति के साथ बल्ला घूमा, तेज गति के साथ गेंद आई, मगर विकेट के पीछे बाहुबली साहब। विकेट के पीछे जितने सारे कप्तान दिखे हैं ना अभी तक इस मैच में, या फिर इससे पहला मैच देख लीजिए योगेश पेनकर साहब किस तरीके से कप्तानी, वो सेट मैच को अपने और घुमाने वाले वो कप्तान बाहुबली साहब। पिछला मैच में उस तरीके से ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, मगर इस समय अगर यहाँ हारेंगे ना, यहाँ अगर हो गई हार तो फिर हो जाएंगे आप बाहर। हैट्रिक पे रहेंगे राजेश नायडू साहब। एक और विकेट आता हुआ, हैट्रिक, ये दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की। राजेश क्या बात है, गजब। सेट हो चुकी थी, ऐसा लगा था कि अब तो विकेट आएगी नहीं, यहां से कम पिटाई ही दिखेगी। वो पहली आती है, दूसरी आती है, तीसरी भी आ जाती है। किसने सोचा था कि हैट्रिक आज भी देखने मिलेगी? वो कल देखा था हमने हैट्रिक, आज भी देखा है हमने हैट्रिक। ये करना क्या चाह रहे थे हैट्रिक बचाने की कोशिश में रज्जी? हैट्रिक तो आ चुकी है, 3 गेंदें डाली है, तीनों गेंदों पे विकेट आया है। गोल्डन आर्म राजेश
और अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मगर गेंदबाजी की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। 48 पे 6 हो चुके हैं और इस समय तो इम्पैक्ट के तौर पे आने वाले हैं द लिविंग लेजेंड कृष्णा सातपुते। इम्पैक्ट का फायदा ही रहता है ना, बिल्कुल फ्रेश आएंगे। एक और डॉट बॉल, अभी तक एक भी रन नहीं आए हैं, 4 गेंदों पे 3 विकेट आ चुके हैं, हैट्रिक तो ले चुके हैं आप 3। अब यहां क्या मेडन ओवर हो सकता है? एक मोमेंटम सा बना था। नरसिंह, एक और डॉट बॉल है ये। अब इस बॉल पे या तो विकेट आएगी या तो फिर डॉट बॉल ही होगी, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। रन नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो 6 की 6 अलग अलग तरीके से डाली गई गेंद, थोड़ी सी फ्लो लेन डालती है, फिर स्लोअर डाला, फिर यॉर्कर और इस पर तेज गति के साथ विकेट आएगी कहा था मैंने, विकेट आएगी कहा था, विकेट आया है। विकेट नंबर 4 इस ओवर का, कुल आ चुके हैं 7। क्या हो क्या रहा है ये मैच, कौन सी पटरी पे चली है, कौन सा ओवर ये डाल गए हैं? 1 ओवर 4 विकेट, विकेट भी आई है, साथ ही साथ एक भी रन आपने नहीं दिया है। वो मेडन विकेट कहा जाता है, मगर मेडन 4 विकेट, कमाल है यार, एक गजब, अद्भुत गेंदबाजी। अड़तालीस पे 3 थे, अब 48 पे 7 हो चुके हैं। अब आए हैं हिम्मत सिंह, अच्छे ऑलराउंडर, मगर यहां एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है। चलिए, वो पिछला ओवर काफी कमाल का था, इस समय फिर से एक और होनहार गेंदबाज का आगमन हुआ, प्रथमेश। क्या बात है यार, ये कैच पकड़ी गई है और वन ऑफ द बेस्ट कैच, विकेट कीपिंग कप्तान बाहुबली सुमित ढेकले। हो क्या रहा है, कौन सी पटरी पे बांग्लादेश पे गेंदबाजी हो रही है क्या? क्योंकि इतनी अच्छी पिच थी, बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान था। 47-48 आपने बना लिए थे वो 4 ओवर में। पिछला ओवर मेडन, इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट आती है, पिछला ओवर में 4 विकेट, इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट आती है, यानी आखिरी के 7 गेंदों पे 5 विकेट आए हैं। 8 तो जा चुके हैं, अब 2 ही की बारी है। कितने बनाओगे कि ऑपोजिशन टीम को आप रोक सको? फरदीन काजी उसमें आपको दिखेंगे, रोहित सिंह उसमें आपको दिखेंगे, सुमित ढेकले आपको उसमें दिखेंगे, साथ ही साथ फ्रेश होके मैदान के बाहर वेट कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट के तौर पे आएंगे, ओपन के तौर पर, क्या फिर ऑन डाउन के तौर पे भी आ सकते हैं। कृष्णा सातपुते, आखिरी 2 विकेट, कैसी ओवर से आ जाएगा? आएगा तो नहीं, मगर कोशिश जरूर करेंगे ये, क्योंकि जो मोमेंटम बन चुका है उनको छोड़ना चाहेगी नहीं फील्डिंग टीम। अपील तो काफी जोर से हुई है, अब रिव्यू तो है नहीं वो कॉट बिहाइंड की, क्योंकि इस समय तो नहीं है अल्ट्रा एज। सचिन, अगर आप देखेंगे ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए थे, अगर ये ऑफ स्टंप पे अपनी जगह पे खड़े हो खेलते ना, ये वाइड हो सकती थी, मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर फॉलो किया बैट्समैन को। अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश के द्वारा, पिछली 8 गेंदों पे रन नहीं आई है, पिछली 8 पे रन आई नहीं है, डालने की कोशिश की गई थी थोड़ी सी और बाहर, मगर इस बार बल्लेबाज थोड़े से चालाक दिखे हैं। प्रदीप पाटिल वो भी काफी कमाल के बल्लेबाज, कम से कम 110-120 तक तो पहुंचना चाहती है, मगर
अब ऐसा लगता नहीं कि वहां तक पहुंच पाएगी। डिफेंसिव मोड, ये सिंगल नहीं आ सकता था मगर फील्डिंग थोड़ी सी धीमी दिखी है। अगर आप छोड़ोगे ना तो फिर छोड़ने को तैयार रहेंगे वो कोई भी टीम। ये ऊंची गई है, ये ऊंची गई है। फील्डर खुद गेंदबाज है, खुद गेंदबाज है, पकड़ेंगे कैच। एक और विकेट, यानी 9 विकेट हो चुकी है। अब आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर रहेगी। क्या ऑल आउट हो जाएगी यार? तो लगा नहीं था आखिरी के 4 ओवर ऐसे आने वाले हैं। वो पहले 4 काफी कमाल किए थे मगर आखिरी के 4 अभी खत्म हुए नहीं है। इसके बाद भी 2 ओवर और बचेंगे। 2 रन देके 2 विकेट। आखिरी जोड़ी, नीरज चोटी। वैसे तो है ये प्रॉपर गेंदबाज मगर अभी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल विकेटों पे ही कोशिश की जा रही है। अगर पिछला वाला गेंद पे देखें ना, ये देखिए ऐसा मानो ये टेस्ट मैच वाली लेंथ डाली गई है, वो ज्यादा करने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। चलिए ऑल आउट हो सकते हैं, ऑल आउट हो सकते हैं। मतलब जान बची लाखों पाए। जहां रन आ नहीं रहा था वह रन आपने खुद से दिया है। चार रन। ये देखिए किस तरीके से, ये तो बचने की कोशिश ही कर रहे थे। ये मौका बन सकता था, हाथों पे गई मिसफील्ड। 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर इजाफा हुआ है, 54 पे पहुंच चुकी है। एक एक रन इंपॉर्टेंट। अब सचिन और नीरज की जोड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। दिनू कामले अच्छे फील्डर हैं मगर कहावत है ना कि आपके पक्ष में सब कुछ तो नहीं आ सकता ना। एक ओवर में 4 विकेट आया, फिर 2 विकेट आ जाती है, तो फिर सब कुछ अगर मांगेंगे ना तो फिर ऊपर वाला कहेगा कि इतने लालच बुरी बला। पवन 11। पवन 11 जिस तरीके से बल्लेबाजी अपने आप से नाखुश हूं क्योंकि इतनी ज्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाएगी, ऐसा किसने सोचा कि पहली 4 ओवर जिस तरीके से 4 ओवर में 3 विकेट गिरते हैं, फिर 2 ओवर में आप 6 विकेट अपना गवा देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई है। गति देखिए, वो गति के साथ सिर्फ बातचीत हो रही है और विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं अभी तक। राजेश स्ट्राइक पे सचिन। कितने रन जोड़ना चाहेंगे आखिरी के कुछ ओवर में? वो थोड़ा सा आसपास होता ना तो फिर उड़ता पंजाब आपने देखा था, उड़ता विकेट कीपर आप देखते, क्योंकि एक कैच तो काफी अच्छा पकड़ा था वो। पास पास गेंद आएगी उड़ने को हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से मालूम है कोई भी रन डिफेंड हो सकता है। ये 7 ओवर प्रगति पर, आखिरी 9 गेंदें बची हुई है, 9 विकेट आप गवा दिए हैं, 54 मात्र स्कोर बना है।
और सीधे बल्ले के साथ जब ना आए ना, थोड़ा सा बल्ले को टेढ़ा कर दीजिए आप। अगर अभी तो ना सीधा बल्ला चल रहा है ना टेढ़ा चल रहा है, सिर्फ गेंदबाज अपना इकोनॉमी को यहाँ ठीक ही कर रहे हैं। अगर मैच के एंड में आप चेक करेंगे तो इकोनॉमी कोई गेंदबाज की 3 दिखेगी, कोई गेंदबाज की 4। थोड़ी सी बाहर है ये। पिछला ओवर में आया ना 4 रन, चार दिया था कि पिछले ओवर में? नो बॉल। ये रन आपको चुभेंगे जब मैच खत्म होगा, एक पारी खत्म होगी, तब आपको ये मैच के बाद जब आप चेज करने आएंगे इस इनिंग्स के बाद, तब आपको ये रन चुभेंगे, क्योंकि आप दे रहे हैं और वो बल्लेबाज बना रहा है। मगर गेंदबाज अब कर ही क्या सकते हैं, हर गेंद तो अच्छी डाल नहीं सकते ना। पहला ओवर में 4 विकेट निकाल जाते हैं। इस ओवर में अभी तक 1 वाइड और नो बॉल प्लस बाउंड्री, यानी 5 रन इस बॉल से, कुल 6 रन ये खर्च कर चुके हैं। कुल स्कोर 60 रन। कोई भी स्कोर इस पिच पे आप कम नहीं आंक सकते हैं। नो बॉल। एक रन और, सिंगल के साथ 61 पे पहुंच जाएगी स्कोर। आखिरी जोड़ी है, मगर जब जब आखिरी आती है ना, और टैलेंडर्स के लिए खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ बचता है। अगर आप देखेंगे नीरज, उनके खाते में भी 4 रन, वो भाग्य से आया था, मगर एक वो 4 रन इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि नीरज गेंदबाजी करने के लिए खुद आएंगे। उनके पर्स में कितने रन बचेंगे ना, वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। डॉट बॉल। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट इनके नाम है राजेश। यानी अब बचे हैं आखिरी 6 गेंदे, रन आपने बनाए हैं 61। आखिरी ओवर डालेगा कौन? प्रथमेश में भी वहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पिछला ओवर ठीक ठाक। चलिए, जिस इंपैक्ट की मैं बात कर रहा था, कृष्णा सातपुते इन, राजेश आउट। अब 6 ही गेंद तो फील्डिंग करनी इनको। अब 6 गेंद के बाद जब बल्लेबाजी आएगी तो फ्रेश होके ही आएंगे। और जब से इंपैक्ट रूल आया है तब से अगर आप देखेंगे ना, तो बल्लेबाजी खत्म होती नहीं है, और ऑलराउंडर के लिए थोड़ा सा दिक्कत आया है। चलिए, प्रथमेश ठाकरे, और पहला ओवर में 2 विकेट इनके नाम भी 2 विकेट है। आखिरी ओवर, आखिरी जोड़ी। अब तैयार है ये मैच। कितना स्कोर तक पहुंच सकता है? मे बी 70 बना दो, 9 रन, 70 तक पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे? क्या पहुंच पाएगी? 6 के साथ शुरुआत है। सचिन, वो आवाज गूंजी ना वानखेड़े में, सचिन सचिन। अब यहां भी आवाज गूंजेगी, क्योंकि एक छक्का तो आ चुका है पहली बॉल पर। शॉर्ट पिच बॉल, आसानी के साथ ऑन साइड के ऊपर से 6 रन। ये कहां गई है? ये कितनी दूर गई है? 1 ब्रिंग्स 2 आता हुआ सचिन। सचिन, मोमेंटम बन चुका है। प्रथमेश ठाकरे, पहला ओवर ठीक ठाक, मगर इस समय तो रिमांड पे लिया हुआ भाई साहब। वो एक लाइसेंस होता है ना, इनके पास लाइसेंस है कि आप बल्ला घुमाइए, सामने गेंदबाज जो भी आएगा ना, अगर आउट हो गए तो फिर अब बाहर जा सकते। वो चाइना वाली बात हो गई, वो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अभी तो चली है ना ये, 2 पे 2
छक्के लगा दिए इन्होंने, और क्या कर सकते हैं। वो 10 पे 17 बना के खेल रहे हैं ये, और 73 एक अच्छा टोटल। 73 था, क्या एक और आएगा? क्या बात है सचिन साहब, सचिन इज ऑन फायर। ऐसा हमारे साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर सर कह रहे हैं कि जहां रोड नहीं बन रही थी हाईवे बना दिया इसने। अब 3 छक्के, इज दैट पॉसिबल? कुछ भी पॉसिबल है यार, ये क्रिकेट है। यहाँ पे आखिरी बॉल, आखिरी रन, आखिरी जोड़ी, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी करके दिखा भी रहे हैं मैदान के अंदर। चलिए कोशिश तो की गई है, पीछे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर मौजूद है। 18 रन आखिरी ओवर से, 79 बने हैं, 80 का लक्ष्य मिला है। क्या 80 ठीक ठाक स्कोर? और ठीक ठाक है, लड़ाई देखने आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन टीम आपको छोड़ देगी, ये लड़ने को तैयार रहेगी ये टीम में। पावन 11, 12 गेंदे 23। सचिन की ये पारी ना, अगर वो टीम जीत गई तो सदियों तक याद रखी जाएगी ये मैच, क्योंकि किसने सोचा कि वो 50-54 पे खत्म होने वाली स्कोर। 48, 48 के बाद जितने एक्स्ट्रा बने हैं ना, वो साझेदारियां हुई है। अगर बल्लेबाजी की बात करें ना, अर्जुन अर्जुन आते हैं 5 गेंदों पे 7 रन, 10 पे 19। शुभजीत जाना उर्फ धोनी के नाम से मशहूर है ये, मैन फ्रॉम बंगाल। 3 पे 7 निजाम, और उसके बाद अगर संस्कार 0 पे आउट हो जाते हैं। रौनक 7 गेंदों पे 12 रन। अर्शु खान बस आते हैं जाते हैं, फिर राजी आते हैं, वो भी चले जाते हैं, और नरसिंह बस आते ही हैं। वो 3 गेंद का सामना करते जरूर है, मगर उनके बल्ले के साथ नहीं आती है कनेक्शन, और उनका विकेट गवाते हैं। हिम्मत सिंह वो भी आए थे बस एक ही गेंद खेलने के लिए, मगर आखिरी की जो जोड़ी है 12 पे 23 सचिन की उपारी, और 3 पे 4 नीरज, मतलब कमाल की ये अच्छी साझेदारी कही जाएगी। 10 पे 79 बन चुके हैं, 80 का लक्ष्य मिला है। और अगर गेंदबाजी की बात करें ना, राजदीप 2 ओवर 25 रन, 4 विकेट इनके नाम है। आशीष मेहरोल 2 ओवर 23 रन, विकेट इनके भी नाम एक है। और अगर देखा जाए राजेश 2 ओवर 6 रन, 4 विकेट इनके नाम है। यानी मात्र अगर देखा जाए 3 की इकोनॉमी इन्होंने की है। प्रथमेश ठाकरे पहला ओवर ठीक ठाक, मगर दूसरे ओवर में होती है इनकी जबरदस्त पिटाई भाई साहब। और 24 रन देके 3 विकेट इनके नाम है। 5 डॉट डिलीवरी, 14 का इकोनॉमी। और पहली गिरती 21 पे, फिर 30 पे, फिर 30 और 48 पे, काफ़ी सारे विकेट गिर जाते हैं, मगर उसके बाद एक अच्छी साझेदारी होती है और स्कोर पहुंच जाता है 79 रन 10 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से बनाने हैं आपको 80 रन, क्या बना पाएगी या नहीं। हम मिलते हैं सीधे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही आप सबके साथ जुड़ जाएंगे आप सबके साथ ब्रेक के बाद जुड़े वॉइस ऑफ इंडिया श्री हर्ष पांड्या सर, हरीश पांड्या सर।
एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आरएआर फाउंडेशन और राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा द्वारा आयोजित आरएआर कप। तमाम दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत है जो मैदान पर उपस्थित है। एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल का 27 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर एक खूबसूरत क्रिकेट का ग्राउंड है। इम्पैक्ट प्लेयर को एक्टिवेट किया गया है। कृष्णा सातपुते बतौर इम्पैक्ट प्लेयर, राजेश नायडू इनकी जगह पर 2 ओवर 6 रन 4 विकेट। राजदीप जाडेजा ने 4 विकेट लिए। ये हमारे वीआईपी बॉक्स का दृश्य है, बिल्कुल ओपन एयर थिएटर की तरह। हवा अच्छी चलती है। गुजरात में जब आप आओ ना तो बस एक ही बात है, खाधू पीधू ने राज કર્યું। ગુજરાતીઓની આ ઓળખાણ આખી દુનિયામાં છે, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું। लीला लहर છે बापू। ऐसे में आपको गुजराती डिशेस खाना, सेव टामेटाનું શાક, રોટલી, અમારા મહેશભાઈ પાવનવાળા થેપલા ને બટાટાની સૂકી ભાજી એમને બહુ ભાવે છે એવું મને ખબર પડી। जलसा करो बापू। तो स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं सुमित ढेकले और उनके साथ है फरदीन काजी। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सैंडी यादव। संदीप बहुत ही उम्दा क्रिकेटर है। संदीप यादव सैंडी के नाम से विख्यात है। कई बार आपने उनको नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और सीएसके धमाका में खेलते हुए देखा है। पहले मैच में भी बहुत उम्दा उनकी गेंदबाजी रही थी। इस मैच को हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। इस मैच को जीतने वाली टीम अंतिम आज का जो मुकाबला रहेगा उसमें सिविल लाइन से 2-2 हाथ करेगी। फरदीन काजी क्या पलट पाएंगे बाजी? पहली गेंद पर उम्दा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। क्या बढ़िया पुल शॉट खेला था इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर टुवर्ड्स मिड ऑन। शानदार चौका। फरदीन काजी क्या शॉट था। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फरदीन इस बार स्विच हिट करने गए और ये फरदीन है। फरदीन की ताकत ही उसकी कमजोरी बनी और सैंडी यादव की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बराबर बल्लेबाज को उसका पसंदीदा खाना परोसा और फरदीन काजी वो खाना खाते खाते अपना विकेट दे बैठे। रौनक ने कैच लिया। देखिए क्या खुशी का इजहार है। जसप्रीत बुमराह अगर ये वीडियो देख ले तो बुमराह भी उनके लिए एक वॉइस मैसेज भेज देंगे। सैंडी खुश रहे भाई, क्या सेलिब्रेट किया है। 46 गेंदों में 76 चाहिए नए बैटर के रूप में। अब प्रदीप पाटिल, सूरत के पाटिल। क्या प्रदीप पाटिल की बैटिंग आपने डी कंपनी के टूर्नामेंट में देखी थी राजस्थान में 10 पीएल में। जो उनका नो लुक शॉट है ये पूरी दुनिया में विख्यात है। क्रिकॉन कप जो पहला हुआ उसमें भी क्या लाजवाब बैटिंग थी उनकी। पाटिल के पास किस्से हैं, कहानियां हैं। पाटिल के पास वो जज्बा है, जोश है, जुनून है, जज्बात है, वो जुस्तजू है। लेकिन सैंडी यादव गर्म हो चुका है। ये तगड़ा मुकाबला है। 4 for 1। ओहो, ट्रिमर बॉल, क्लीन बोल्ड, ट्रिमर बॉल। सुबह रेजर से आपके गाल के ऊपर से दाढ़ी को जैसे आप ट्रिम करते हैं, स्टंप के ऊपर से बेल्स को ट्रिम कर दिया। विकेट।
क्या बात है, संदीप यादव, ओ माय गॉड। यादव जी छा चुके हैं, 2 गेंदों में 2 विकेटें लेकर उन्होंने ब्रेस पूरा किया है और अब हैट्रिक पर, और हैट्रिक बचाने के लिए उतरते हुए कृष्णा सातपुते। ऐसा नहीं कि इसके पहले ऐसी सिचुएशन में कई बार वो आए हैं, लेकिन संदीप यादव जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, मुझे लगता है कि आईपीएल के कोई भी बल्लेबाज अगर इस वक्त वहां होता तो उसकी भी तपस्या को वो भंग करता। जिस तरह विश्वामित्र की तपस्या को मेनका रंभा उर्वशी ने भंग किया, बल्लेबाजों की जो जेड सिक्योरिटी है डिफेंस की, उसको भेदता हुआ सैंडी यादव की गेंदबाजी का प्रदर्शन। पावन 11 वाकई में पावन हो चुकी है। सचिन ने जो आखिरी में रन बनाए, पावन 11 को अब मैच में वापस ले आ रहे हैं। फ्लिक कर दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। वहां पर सुमित ढेकले ने, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त 1 विकेट अब खतरे से खाली नहीं होगी। स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहला ओवर चलता हुआ। बालाजी राजकोट ए टीम खेल रही है, कल आप बालाजी राजकोट बी टीम को देखेंगे। संदीप यादव, क्या गेंदबाजी रही है उनकी, 5 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है। फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मैच, ऐसा क्रिकेट में कहा गया है। वो आक्रामकता, वो तीखे तेवर सैंडी यादव की गेंदबाजी में हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गेंदबाज हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से खेलते हुए सुमित ढेकले अच्छी तरह जानते हैं ये समय नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने का। हवा में यात्रा करेंगे तो एयर फ्यूल सरचार्ज महंगा है, जमीन पर यात्रा करेंगे फ्यूल बचाएंगे। 6 पे 2। संदीप यादव की खुददारी भरी गेंदबाजी पावन 11 को मैच में पूरी तरह ला चुके हैं। उम्दा ग्राउंड स्ट्रोक कृष्णा सातपुते की एक स्ट्रेंथ है, वो ग्राउंड शॉट्स भी उतनी ही शिद्दत से खेलते हैं जितने वो आसमान में खेलते हैं। 1 ओवर 7 रन 2 विकेट संदीप यादव। कृष्णा सातपुते 2 बॉल 2, सुमित ढेकले 1 बॉल 1। पावन 11। हमारे जो दर्शकों ने अभी देर रात ये टेलीकास्ट से राब्ता किया है, उन सभी का स्वागत, खुशामदीद, खैर मकदम, वेलकम। रविवार की रात है, इट्स अ संडे नाइट, इट्स अ संडे स्पेशल। प्रसन्न पाटिल ने जो आज बॉलिंग की, जो उनके पास पेस है। 3 टीमों ने अब तक क्वालिफाई किया है सुपर 6 के लिए, सीएसके धमाका, श्री दुर्गा, श्री यदुनंदन और आज MUCC संबलपुर ओडिशा। कृष्णा सातपुते जिंदगी के कई उतार चढ़ाव, धूप छांव, कामयाबी नाकामयाबियों के बीच से गुजरता हुआ एक ऐसा महान योद्धा। हिम्मत के सामने हेलीकॉप्टर शॉट, गैप में खेला गया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, बॉल फरार होती हुई, ये शानदार चौका। क्या बात है, 11 for 2। स्ट्रेट ड्राइव और आउट। कृष्णा सातपुते आउट होकर लौटे। हिम्मत वाली गेंदबाजी करते हुए, जिसमें हिम्मत उसी को कीमत। दूसरा विकेट।
स्कोर बचाया जा सकता है। पावन 11 वाकई में ये पावन 11 भी है, ये A1 11 भी है। नए बैटर के रूप में कौन आएगा उसका इंतजार है। और अब आ चुके हैं विश्वनाथ जाधव। पिछले 2 सालों में ये खिलाड़ी ने जो प्रगति की है सराहनीय है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर उन्हें ये मैच को बाहर निकालना है। आज ही हमारे मित्र तुषार दावंगे ने मुंबई क्रिकेट ची पंडरी एपिसोड रिलीज किया और उसमें सुमित ढेकले ने विश्वनाथ जाधव और प्रथमेश मात्रे के बारे में एक बात बताई है कि इनको तैयार करते समय मैंने इनको एक ही कहा कि अपनी टीम से वफादार रहो, खुद से खुददारी रखो, टीम के साथ वफादारी रखो, खेल के साथ ईमानदारी रखो, बाकी दुनियादारी को दूर रखो। और विश्वनाथ जाधव ने वो कर दिया। पालघर दाणू टेनिस प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज हुए, इसके अलावा सुप्रीमो में। So 40 ball 69 to win, 11 for 3. जानबूझकर देरी से खेला है, तेज आउटफील्ड पर भागती हुई बॉल और ये लगा बेहतरीन चौका। पंद्रह पे 3, शक्ति से ज्यादा युक्ति का प्रयोग। हमारे जो ग्राउंड्समैन है उनसे प्रार्थना है कि ये मैच खत्म होने के बाद आपको क्रीज मार्क करना है आखिरी मैच के पहले। 15 पे 3, क्या ओवर है, चौका, विकेट, चौका। इस बार फिर से क्या ये चौका होगा? कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद, अब उसे रोकने का प्रयास है। 2 रन पूरे किए वहां पर। तीसरे रन के लिए तेज कदम भागते हुए, क्या दौड़ थी विकेटों के बीच में। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। क्या बात है, विश्वनाथ जाधव इतना तेज दौड़े, ऐसा मुझे लगा कि वाली उसे धानी दौड़ रहे हैं। और सुमित ढेकले, धन्य है वो नाला सोपारा जहां पर सुमीत है। रनिंग बिटवीन द विकेट में मलाड, नाला सोपारा, ये लोग कभी भी आउट नहीं हो सकते। जिस तरह वो ट्रेन पकड़ते हैं, सलाम है। चाहे मलाड हो चाहे नाला सोपारा हो, भाई हिम्मत चाहिए। और सुमित ढेकले इतना तेज दौड़े थे, पिछले 5 साल में उन्होंने काफी वजन कम किया है। ये भी सुमित ढेकले की एक खास बात मैं बताना चाहूंगा। फिटनेस है तो सब कुछ है। आज आप कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, अंकुर सिंह, सुमित ढेकले, ऐसे कुछ खिलाड़ियों के मैं नाम दे रहा हूं मिसाल के तौर पे। सारे नाम लेना संभव नहीं है, बट इन्होंने अपने अंदर के फिटनेस को इतना जिंदा रखा है, नो डाउट। तो यहां पर पहुंच गए थे सुमित ढेकले। बहुत तेज कदम भागते हुए, ऐसा लगा कि वो पहुंच गए थे, लेकिन थर्ड अंपायर को रेफर किया गया था। 18 पे 3। कभी कभी 110 120 चेज हो जाते हैं और कभी कभी जो 70-80 का स्कोर है वो भी आपको परेशान कर देता है। विकेट कीपर है संस्कार ध्यानी, बॉलर है हिम्मत सिंह। काफी देरी से खेला है, बॉल के पेस का उपयोग करते हुए 1 रन और। धीरे धीरे रन बटोर रहे हैं, जिस तरह मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है। सीखते रहना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर से। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब, मकड़ी से कारीगरी। सीखते रहना चाहिए, सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। लर्न फ्रॉम योर पार्टनर, अनलर्न द लर्न एंड लर्न द लर्न। 19 for 3। स्ट्रोक बराबर ले नहीं पाए थे, क्रीज में काफी डीप थे, आगे दौड़कर आए थे लेकिन रन आउट नहीं होंगे। इस वक्त क्षेत्र रक्षकों पर दबाव बनाने वाली बल्लेबाजी जरूर हम देख रहे हैं। 2 ओवर 20 रन 3 विकेट। हिम्मत 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। आखिरी बल्लेबाज आउट हुए कृष्णा सातपुते, 4 बॉल 6 बनाकर। अब 36 गेंदों में 60 रन।
विश्वनाथ यादव 3 बॉल 8, सुमित डेकले 2 बॉल 2। उनके कैप के ऊपर लिखा है ओएसिस। रन में जहां पानी मिलता है उस जगह को अंग्रेजी में ओएसिस कहते हैं। और इस वक्त रनों का जो सूखा पड़ा हुआ है और जिस तरह सहरा के रन में पानी की तलाश होती है, वैसे एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल पर पानी की तलाश में, यानी कि रनों की तलाश में, दे आर इन सर्च ऑफ रन ओएसिस। बालाजी 11 ए राजकोट। नया ओवर करेंगे संदीप यादव। अगले 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पावन 11 के लिए। पावन 11 ने शुरुआत तो अच्छी की है और मेरे ख्याल से हम सब मुतमैन हैं जिस तरह उन्होंने पहले 2 ओवर में बॉलिंग की है। बेहतरीन गेंद बल्ले को फूंक मारती हुई चली गई संस्कार के पास। बॉलर और विकेट कीपर के बीच में एक अच्छा समन्वय बहुत ज़रूरी है। हमने कल देखा जिस तरह से श्री दुर्गा श्री यदुनंदन भावेश और सुमित सोलंकी के बीच में जिस तरह एक वेवलेंथ बनी थी। शफल होकर खेलने का प्रयास, संदीप की अपील। संदीप यादव, जो भी करना है हिम्मत से करना है। हिम्मत ने संदीप की हिम्मत बंधाई, संदीप ने हिम्मत की हिम्मत बंधाई। और गुजरात में एक मुहावरा है प्रशांत, करवू है तो डरवू नहीं, न डरवू है तो करवू नहीं। 20 पे 3। धीमी गेंद थी और इसको स्वीप कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट जाना चाहते थे लेकिन बॉल गई शॉर्ट मिड विकेट पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी बात यह है कि बिंदी गेंदे नहीं खेल रहे हैं, हर बॉल पर रन बना रहे हैं। सुमित डेकले के वो बड़े शॉट का इंतजार है, कब उनके बल्ले के स्वीट स्पॉट पर गेंद आए, बाहर जाए। संदीप के लिए भी चुनौती बड़ी है क्योंकि सुमित डेकले को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 21 for 3, थर्ड ओवर। यहां पर मिस टाइम हुआ है और कैच छूट गया। ओ माय गॉड, अब आप कैच छोड़ नहीं सकते, छूट गया। कैच मत छोड़िए। छोड़ना है तो दारू छोड़िए, पान छोड़िए, गुटखा छोड़िए, मावा छोड़िए, नशा छोड़िए, कैच मत छोड़िए। आरएआर फाउंडेशन द्वारा जनहित में जारी। 22 पे 3। 22 for 3। संदीप यादव अच्छी तरह जानते, एक मेहनत करके उन्होंने मौका बनाया था। 10 में से 9.5 लोगों को लगा कि सुमित गया, लेकिन फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 22 पे 3। विश्वनाथ यादव 6 बॉल 9, 32 गेंदे 58 रन। इस बार स्विच हिट लगाया फरदीन काजी की गलती उन्होंने भी की है। पीछे जाते जाते कैच लेना आसान नहीं होता। नरसिंह पालमपल्ली, पालमपल्ली जिसके सामने जीवन दान पाते हुए बाहुबली। और अब विश्वनाथ यादव। संदीप यादव अब इससे ज्यादा क्या करे। शॉक लगा, शॉक लगा। बहुत बढ़िया ग्राउंड स्ट्रोक। संदीप यादव ने
जो गेंदबाजी की है वाकई में काबिल तारीफ। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट, ये भागीदारी 10 गेंदों में 13 रनों की। 3 ओवर 24 रन 3 विकेट। विश्वनाथ यादव 7 बॉल 10, सुमित डेकले 4 बॉल 4। सुमित को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना होगा। सीमित ओवरों के क्रिकेट में 100-125 का स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 150, 125, 200 ये बहुत मायने रखेगा। मौजूदा रन रेट 8, रिक्वायर्ड रन रेट 11.20। चौथा ओवर। लेकिन मानना पड़ेगा पावन 11 को, जिस तरह से एक एज अ टीम उन्होंने खेला है, उनका टीम वर्क देखते ही बन रहा है। संदीप यादव ने पूरी टीम के अंदर जोश का इंजेक्शन भर दिया है। हिम्मत अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर। इस बार ड्राइव कर दिया है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। शक्तिमान के बैनर पर लगती हुई गेंद और ये शक्तिमान चौका। सुमित डेकले ग्राउंड शॉट्स पर अब उतर आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जब आप लेदर बॉल अच्छा खेलते हैं तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके अंदर वो लचीलापन है। ज़रूरत पड़ने पर मैं ग्राउंड स्ट्रोक्स खेलूंगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं आसमानी शॉट्स खेलूंगा। 28 पे 3। बॉल गई यहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में से, अब जाकर उसे रोका है। 1 रन और। 29 पे 3। बहुत अच्छा मैच चल रहा है। 9 विकेट गिरने के बाद आखिरी जोड़ी ने जो रंग बिखेरा इस मैदान पर, रनों की रंगोली सजाई सचिन ने। सचिन आला रे, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, सचिन आ गया था। 29 पे 3, चौथा ओवर। बालाजी ए राजकोट की बल्लेबाजी और पावन 11 की गेंदबाजी। जड़ में आती हुई गेंद, देखिए वो आज़ादी नहीं मिल रही है, गुणवत्ता भरी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजी का जो मापदंड है उसको काफी ऊपर ले गए। पावन 11 में कोई बड़े सुपरस्टार बाकी टीमों की तरह नहीं है, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं, तारीफ मानना पड़ेगा। मान गए उस्ताद। 30 for 3। लेकिन सुमित डेकले ये वो कप्तान है जो मैच को तकलीफ से बाहर निकालने की क्षमता, काबिलियत और वो मादा रखते हैं। 30 पर 3, चौथा ओवर। और रिक्वायर्ड रन रेट 11.11, 11-11। सत्ताईस गेंदें 50 रन। टाइमिंग इस वक्त उम्दा रही है, बिल्कुल ग्राउंड स्ट्रोक्स पर। उसे पता है कि मुझे कब आसमान में खेलना है। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि आसमान की ऊंचाई कुछ कम है। वक्त आने पे वो खेल लेंगे, लेकिन इस वक्त 31 for 3। बेहतरीन शॉट है इस बार। बिल्कुल एक एक रन से काम चल रहा है, एंड दिस इज हाउ यू शुड। हमने देखा MUCC संबलपुर ने जिस तरह अपने रनों का निर्माण किया था। कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, कभी कभी आपको झुकना पड़ता है। अल्लू अर्जुन का क्या है, वो तो बोल देता है झुकेगा नहीं साला, लेकिन अपने को झुकना भी पड़ता है भाई। 32 पे 3, चौथा ओवर।
एक अच्छा ओवर चाहिए 15 से 20 रन का, और वो अगर ओवर मिल जाता है तो कमबैक जबरदस्त रहेगा। 25 गेंदों में 48, लगभग 12 का रिक्वायर्ड रन रेट। उठती हुई गेंद, संस्कार ध्यानी की अपील, लेकिन यहां पर अपील को खारिज किया सुशांत मांजरेकर ने। ओवर समाप्त होते हुए 4, 32 पे 3। विश्वनाथ जाधव 9 बॉल 12, सुमित डेकले 8 बॉल 10, हिम्मत 2 और 21 रन और 1 विकेट। यानी कि अब 24 गेंदे 48 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का इस वक्त आ चुका है। टन टना टन 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 टारा, रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 12। लेकिन यहां पर कौन सी टीम का बेड़ा पार होगा और कौन सी टीम के बजेंगे 12, आइए सुनते हैं मेरे काबिल दोस्त प्रशांत अदौड़े से। धन्यवाद। सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं RAR कप 2024 की अद्भुत कहानियां और बीच मैदान पर 2 और डाई वाला मैच है। 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। डटकर बल्लेबाजी करते हुए टीम के कप्तान सुमित डेकले, तो दूसरी तरफ विश्वनाथ जाधव। एक कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका। पावन 11 और बालाजी क्लब राजकोट, और दोनों टीमें बिल्कुल इस वक्त एक हार का सामना करने के बाद पलटवार करना जानती हैं। सचिन की बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी पहले पारी में, क्योंकि कैच छूटने के बाद शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 3 सिक्सर जड़ने का कारनामा किया था, और वहां से पावन 11 के गेंदबाजों को कमबैक करने का मौका या कॉन्फिडेंस बढ़ा। सैंडी की तारीफों की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन पर सदी भी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए, 2 ओवर 11 रन और 2 शिकार, और 2 जीवनदान, एक विश्वनाथ जाधव को मिला और एक सुमित डेकले को। और दोनों तरफ अगर देखें तो पालमपल्ली साहब वहां मौजूद थे जिन्होंने कैच छोड़ा। ये भी गेंद बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। विश्वनाथ 10 गेंदों में 12 रन, सुमित डेकले 8 गेंदों में 10। वैसे हरीश पांड्या सर एक बार चर्चा कर रहे थे, लिमिटेड ओवर का मैच है, तो लिमिटेड ओवर में आपका स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है। नीरज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, पवेलियन से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे विश्वनाथ जाधव। हेलीकॉप्टर, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाते भी। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज लगा जोर और ये लगा शानदार 4। संघर्ष करने के बाद ये अच्छा चौका बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव का, बहुत संघर्ष किया, रनों के लिए जूतना पड़ा। आगे गिनती मिडाप का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। 36 विकेट के नुकसान पर नीरज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। 4 ओवर में बेहतरीन प्रदर्शन पावन 11 के गेंदबाजों का रहा है। RAR फाउंडेशन प्रेजेंट RAR कप 2024। ऑन साइड पर आने बल्ले से बिल्कुल पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, और बल्लेबाज खासकर इस वक्त चैलेंज करते हुए टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया करुणा कोटियन, और फिलहाल टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं। कल्याण घोरपड़े या एक बार फिर सतीश कुरूप। 36 for 3 आफ्टर 4 ओवर, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। 5वें ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है, लेकिन संस्कार जो लीडिंग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका भी रहा। क्योंकि देखिए किसी एक खिलाड़ी को वो लीड करना होता है, जैसे
आपने सभी डेकले को देखा था, विकेट के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे थे बतौर कप्तान। उसी तरह से संस्कार आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर वो 2 कैचेस आप नहीं छोड़ते तो बहुत दिक्कत होती इस मुकाबले में बालाजी क्लब राजकोट टीम को। बालाजी क्लब राजकोट ए टीम और इट्स अ फेयर डिलीवरी। वंदना सिंह गोहिल बालाजी क्लब राजकोट के ओनर। तो उस तरफ आप देख रहे टीम मैदान के अंदर पावन 11 प्रशांत खंडरिया टीम के ओनर है। नीरज अपनी बॉलिंग बात पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। एक फ्लैंक स्लिप पॉइंट कवर, स्टक कवर और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। दोबारा रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में नीरज द्वारा। कृष्णा 7 को 13 6 रन 4 गेंदों का सामना किया। सचिन बिल्कुल तालियां बजा रहे हैं, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की और सबका दिल जीत लिया। 48 पर आपके 8 या 9 विकेट जब गिरते हैं ना तो दबाव बिल्कुल आपके ऊपर होता है और आखिरी जोड़ी जब खेलती है तो और दिक्कतें होती हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी नीरज द्वारा। 4 गेंदों में 4 रन। ऑफ टाइम के बाहर गेंद हवा है, हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार दमदार छक्का। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद बिल्कुल स्पष्ट रूप मिला और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया कमर बाउंड्री के बाहर। एक दर्शनीय स्ट्रोक विश्वनाथ यादव का। 22 पर बल्लेबाजी कर रहे, 14 गेंदों का सामना किया। एक्सीलेंट बैटिंग बाय विश्वनाथ यादव, लड़ रहे अपनी टीम के लिए। क्लीन बोल्ड, काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को फाइन लेके स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाह रहे थे। 100 सोनार की 1 लोहार की नीरज ने विकेट प्राप्त किया है और यह बहुत बड़ा झटका, 4थे विकेट का पतन। डेनिस्की के डॉट द्वारा एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। विश्वनाथ बहुत अच्छा खेल रहे थे ऑफ साइड पर, लेकिन आप ऑफ टर्म के बाहर जाके जब ऑन साइड पर फाइन लेग पर खेलना चाह रहे थे तो नीरज की गेंद सटिक लाइन पर बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए कहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद अंदर दंडी बाहर, बल्लेबाज विश्वनाथ मैदान के बाहर। इंपॉर्टेंट विकेट, एक साझेदारी पनप रही थी, उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया। शॉट अच्छा नहीं था। देखिए कहाँ बल्ला जा रहा है, फाइन खेलना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश और इसका फायदा नीरज को मिला। इन्होंने विकेट प्राप्त किया, बहुत महत्वपूर्ण विकेट है, सफलता मिली है। और अब जाकर आपके स्क्रीन पर देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा समीकरण दिखा जाएगा कि कितने रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार खेल मैदान के अंदर बिल्कुल चित्र, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 टीमें मैदान के अंदर, पावन 11 बालाजी क्लब राजकोट। मंदार हमारे स्कोरर अपडेटर बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुमित के ऊपर सबकी निगाहें। आर कप जहां खेल होगा रफ एंड टफ, आर कप पहला संस्करण आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार आयोजन। राजदीप सिंह जडेजा रिबड़ा टूर्नामेंट के आयोजन करता, जो हमारे सबके दिल की धड़कन है। 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं है। काफी लेफ्ट के बाहर जाते हुए गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर 43, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर समाप्त हुआ। 6वें ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है बालाजी क्लब राजकोट टीम के लिए। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी सचिन द्वारा। देखिए पहले खुद के लिए रन बनाए, संदीप को मौका दिया। संदीप ने बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उम्मीदों के दीप जलाते हुए 2 शिकार किए, क्योंकि 48 पर आपके 9 विकेट गिर गए थे। वहां से आप बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल की तरफ चले गए। उसकी वजह है आपके स्क्रीन पर ये खिलाड़ी जो अर्जुन के साथ अभी बातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है और इंपॉर्टेंट खेल। 17 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बीच मैदान पर बनती हुई। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। सचिन गेंदबाजी करेंगे। श्रेयस कदम के ऊपर दारोमदार है। सुपर में चषक में इनको बहुत प्यार मिला था दर्शकों से, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट भी मिला था। शारजा के मैदान पर भी इन्होंने कमाल कर दिया था। फुल टॉस, अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री के बाहर। इस मुकाबले में
श्रेयस कदम का दमखम, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए चौका। वैसे इनको हेलीकॉप्टर बॉय कहा जाता है। हेलीकॉप्टर बॉय के नाम से बिल्कुल जाने जाते हैं खिलाड़ी श्रेयस कदम। शारजा के मैदान पर इन्होंने दमखम दिखाया था। सुपर्ण चषक में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा है। अब फिलहाल सचिन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। 16 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक रोचक दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। बल्ला घुमा, लेकिन फिलहाल संस्कार भाई क्या हुआ मैदान के अंदर वो देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से वह अपील तो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी सचिन की। पहली गेंद पर फुल टॉस पर सही नसीहत देते हुए का शानदार चौका। उसके बाद में अगर देखें तो टिपा बिल्कुल अच्छा था। टिपा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था और गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आई थी, उछाल ज्यादा नहीं था। गेंद और बल्ले के बीच क्या वो संपर्क हुआ वो देखना बहुत जरूरी। दूसरी बात, जो संस्कार ने कैच लपका, क्या वो बिल्कुल वो क्लीन था, वो देखा जाएगा। बहुत सारी चीजें अगर एज लगा है तो, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत शानदार गेंद थी ये, और जिसकी जरूरत है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है और आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। 11 लाख की नकद राशि, खूबसूरत ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए मैदान के अंदर बिल्कुल बैटल। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट है, मिनी हेलीकॉप्टर। गेंद लॉन्ग और बॉडी की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। इस ओवर में बल्लेबाजी दमदार, रन मिलेंगे 4। चौदह गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। श्रेयस कदम अपना दमखम दिखाते हुए और बिल्कुल आगे गेंद थी। मिनी हेलीकॉप्टर गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑन पर वैसे खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर है तो इसका फायदा मिला। सीधे बल्ले से एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज श्रेयस कदम का। अपने बोरिंग मार्ग पर सचिन तैयार। बाहरी किनारा, संस्कार का सहारा। सचिन ने किया पलटवार। श्रेयस कदम जाएंगे बैक टू द पेवेलियन। 5वें विकेट का पतन। 5 बल्लेबाज ने घाट में आराम फरमा रहे हैं। गेंद अगेन टर्न खेलना चाह रहे थे और सेलिब्रेशन देखिए सचिन का सेलिब्रेशन मैदान के अंदर। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। संस्कार ने बहुत ही शानदार तरीके से वो कैच लपका था। सचिन बहुत खुश दिखाई दे रहे, जिन्होंने आज रन बनाए। अब लड़ने का मौका दिया। संदीप की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अब सचिन को जब मौका मिला तब उनके खिलाफ हमला जरूर हुआ, लेकिन कमबैक करना यह भी जानते हैं। पावन 11 और बालाजी क्लब राजकोट के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला। 13 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। दर्शक इसी तरह का मुकाबला देखने के लिए आते हैं। सचिन तैयार, नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। प्रथमेश ठाकरे, अब गेंद, पीछे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी, आउट। सचिन सेलिब्रेशन मैदान के अंदर। 13 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। देखिए गेंद किस तरह से इस बार ज्यादा सफल हुए थे और पर पकड़ने का पूरा प्रयास किया। सुंदर कैच, बहुत ही अच्छा कैच लपका गया। फिलहाल आप देख सकते हैं इस पर फ्लाइंग टीपर खिलाड़ी मौजूद। दुनु कामले गेम चेंजर खिलाड़ी, एक तरफ सुमीत, ये सारा नजारा देख रहे हैं। देखिए एक एंड पर बल्लेबाज खास करके टीम के कप्तान मैदान के अंदर सुमीत ढेकले डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल। दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड अ पार्टनरशिप। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय सचिन एंड संदीप। 12 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। सचिन आपके स्क्रीन पर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। मैं तो समझ सकता हूं जिस तरह से श्रेयस कदम ने 2 चौके इनके ऊपर हमला करते हुए जड़ दिए थे, उसके बाद में 2 गेंदों पर 2 विकेट भी चटका है। तो मैदान के अंदर वो तेरी मेरी
सेलिब्रेशन कमाल का था सचिन का। देखिए एक बार फिर आपके स्क्रीन पर सचिन है, सुमित डेकले। जैसे कि बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। सुमित है, टीम के कप्तान अभी भी है, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं? वो अच्छा मुकाबला, वो रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखना चाह रहे हैं। वो दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। टूर्नामेंट का मेरे हिसाब से ये 5वां रोचक मुकाबला बीच मैदान पर। ये है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। इस मुकाबले में बिल्कुल कौन करेगा पलटवार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। रोचकता बरकरार है, मजा आएगा। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई 52 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद थी, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत जरूर की गई है नीरज द्वारा। आपके पास गेंद शेष 11, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। सचिन इस वक्त आपके हमारे कॉम्बॉक्स के सामने अच्छा कंट्रीब्यूशन। और हमेशा कहा जाता है जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। अगर आपको टॉप पर जाना है ना तो निरंतरता के साथ आपको प्रयास करने पड़ते हैं। और अब जाकर 11 गेंदों में 27, हार का सामना करने के बाद पलटवार करने के लिए दोनों टीमें तैयार। अपनी बोरिक मार पर गेंदबाज नीरज। इस बार करुणाकोटी हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो अब 11 गेंदों का खिलाना बाकी है। 11 गेंदें शेष, 26 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक बिल्कुल आते हैं। मजबूर नहीं मजबूत बनो और उम्मीदवार नहीं दावेदार बनो। फिलहाल संस्कार अंपायर के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे खिलाड़ी जो टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल आपने देखा कि सफल होते हैं और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, क्योंकि एक रिवा आपके पास है, उसका इस्तेमाल जरूर होगा। और इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो इसीलिए वो रिव्यू जो है ना बिल्कुल आप ले सकते हैं। और ये क्रूशियल मुकाबला है। उदाहरण देना बहुत आसान है, उदाहरण बनना बहुत मुश्किल। इस वक्त बहुत अच्छा काम संस्कार का। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन संस्कार द्वारा आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। जो सुमित डेकले या दोनों कामली का जो स्ट्रॉन्ग जोन है उस स्ट्रॉन्ग जोन में गेंदबाजी नहीं कर रहे। लाइव होने से क्या होता है, लाइव होने से बिल्कुल जो बल्लेबाज या गेंदबाज उनकी ताकत और कमजोरी का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। तो आप एक बार फिर बढ़िया काम करें। 9 गेंदों में 26, एक बड़ा स्ट्रोक। मैच में कमबैक करने के लिए जरूरी है बालाजी क्लब राजकोट टीम के लिए। संघर्ष सुमित ने भी बहुत किया, लेकिन अब एक बार फिर नीरज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। 9 गेंदे 26 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ऑफ टेप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला। दर्शक बिल्कुल यही इस तरह का मुकाबला देखने के लिए आते हैं। आज HUBP के खूबसूरत ग्राउंड पर बहुत सारे दर्शक जो है ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद नीरज सामना करके बल्लेबाज सुमित डेकले। 9 गेंदे 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फ्लाइट फ्लिप गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, उसके साथ लॉन्ग पर खिलाड़ी ऑफ साइड पर। इस बार शॉट तो अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी तैनात, उछलकर गोता लगाते हुए क्या मतलब का बाहुबली बैक टू द पेबलन चले गए हैं। और एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। इंपॉर्टेंट विकेट। मैच कहां फंस गया बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद लॉकआउट के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, पॉडेल के बाहर फ्लैट चली गई और बहुत ही शानदार कैच। सुमित डेकले बहुत निराश, सफलता मिली है। राउंड विकेट गेंदबाजी और काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए और गोता लगाते हुए लॉन्ग अप पर देखिए सेलिब्रेशन दिखे। उनको पता है टीम के कप्तान मैदान के बाहर जा रहे। 49 पर 9, वहां से खेल का रुख बदला। टारगेट अगर देखे तो इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन रेगुलर इंटरवल में विकेट आ रहे हैं। 55-7 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। 8 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। रोहित सिंह मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
आर पार की लड़ाई मैदान के अंदर। शॉट बहुत अच्छा कड़क है, गेंद इस बार बॉलिंग की तरफ जाएगी और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद बॉलिंग के बाहर 4 रन चौका। रोहित ने मोहित किया, जिसकी जरूरत थी वो चौका बिल्कुल आता हुआ। वेलकम बाउंड्री। जिनके अंदर होता है कुछ कर गुजरने का जुनून, उन्हें ही मिलता है कामयाबी का सुकून। इस वक्त खुद के ऊपर यकीन रखने का समय आ गया। 7 गेंद 21, क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। बिल्कुल वो कांटे की टक्कर, दिल की धड़कनें तेज होती भी। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित तैयार। 7 गेंदों में 21 चाहिए। अब हमें गेंद है पॉइंट पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लब का कैच। रोहित बैक टू द पेबल एंड सफलता मिली है। सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा पावन 11 के सारे खिलाड़ी को। अर्जुन, 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। आशीष मेहरुल बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, उतनी काबिलियत है, ऑलराउंडर खिलाड़ी। और 15 दिन पहले रत्नागिरी में, चिपळूण में, बागेवरे गांव में इन्होंने लगातार 3 मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अनिल नुमानी साहब का वो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, और बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्रोफेशनल गेंदबाजों के खिलाफ इन्होंने अपने रोल का अदा किया था और शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेम चेंजर के लिए 2 बार मैन ऑफ द मैच बने थे। 6 गेंदे 21, काबिलियत है इस बंदे के अंदर। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो दिनू कामले, वो भी कमाल के खिलाड़ी। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त या नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। मजा आएगा इस मुकाबले में, बिल्कुल मजा आएगा। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से जलता है। दिनू इस वक्त आपके बस स्किन पर है, हमेशा बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। क्या कमाल का मुकाबला, क्या कमाल का मुकाबला। सचिन के 3 सिक्सर वहां बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहां पारी लड़खड़ा थी उसी वक्त इन्होंने आखिरी जोड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी बनाई। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक। इस बार नजाकत के साथ गेंद को खेल दिया। पहले ताकत, अब नजाकत, बल्लेबाज की हरकत, उनको मिली बरकत। गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर। इस चौके ने एक बार फिर मैच में जान डाली है। मुझे आकाश में वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, बीच मैदान पर संकट के बादल बिल्कुल मंडराते हुए। 17 तो खतरा है, 5 गेंद में 17 रनों की जरूरत। उड़ाया आसमान की तरफ दिनू कामले, दिखने में है भोले, मैदान के अंदर उतरते तो बरसाते आंख के गोले। ये खिलाड़ी कमाल के है, नाम है दिनू कामले। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। मैन फ्रॉम अंबरनाथ दिनू कामले, पहले 2 गेंदों पर 2 अच्छे स्ट्रोक, 1 चौका। वहां बिल्कुल आप देख सकते हैं वो नजाकत, उसके बाद में ताकत। मंजिल क्या, रास्ता क्या, अगर हौसला है तो फासला क्या। हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। अब जाकर 1 विकेट, सचिन को 1 विकेट चाहिए कमबैक करने के लिए। और दिनू कामले साहब ना एक अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे। 11 लाख का सवाल है, क्योंकि करो या मरो वाला मैच है। अगर अपनी सांसें जिंदा रखनी है तो इस मैच में आपको सब कुछ देना है, 100% देने की जरूरत है। 4 गेंद 11, देखिए किस तरह स्ट्रोक खेला गया। गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बोर्ड लेने के बाहर। दिनू कामले, मैग्निफिसेंट बैटिंग। अब चर्चा हो रही है सारे खिलाड़ी। अर्जुन, उसके बाद अगर देखें तो संस्कार अपने बॉलर के साथ चर्चा कर रहे हैं। पहले 2 गेंदों पर 1 सिक्सर, 1 चौका जड़ते हुए दिनू कामले ने अपने इरादे को स्पष्ट किया। जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है ना, वो कमाल का होता है, कमाल का होता है। दिल की धड़कनें तेज होती भी। अगर जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे। नाखून चबाने वाला मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 4 गेंद 11,
बालाजी क्लब राजकोट और पावन 11 के बीच तगड़ा मुकाबला। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, बाहरी किनारा, नीरज का सहारा। दिनू बैक टू द पेवेलियन। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। दिनू बैक टू द पेवेलियन गॉन। अब देखिए सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। टिप ऑफ टर्म के बाहर था, ऑन द टॉस गेंद को खेलना चाह रहे थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गली पर जो खिलाड़ी इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। ओहो, दिल के मरीज है तो ये मुकाबला ना देंगे, क्योंकि दिल की धड़कनें बहुत तेज होते हुए 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होने वाली है। और इस वक्त नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राजदीप जडेजा, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन आज बल्लेबाजी करने की, जिस तरह से सचिन ने बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था। कोई भी लक्ष्य आपके साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बैटर चल रहा है मैदान के अंदर। 3 गेंदें 11 रन, 69.9। सचिन तैयार। इस बार जोरदार अपील आउट। सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। पावन 11 सचिन कमाल का काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर रखते हुए यकीन, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर सचिन। सुपर बॉलिंग। फोकस करना चाहूंगा। चलिए, मैदान के अंदर आपको मार्किंग करनी है। बहुत शानदार प्रदर्शन सचिन का रहा और एक पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जा रहा है जिस जाबाज खिलाड़ी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार गेंदबाजी की। और देखिए, विकेट को बिल्कुल नमस्कार करते हुए खिलाड़ी। तो सचिन बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। कमाल का प्रदर्शन इनका रहा, 4 विकेट चटकाए और सही समय पर इनका बल्ला भी बोला। तो चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, जहां हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेगी रेशमा मयेकर और सचिन, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चा होगी। सचिन, कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल बॉल और कमाल की बल्लेबाजी आपकी रही है। तो देखिए, सचिन के 23 रन 12 गेंदों में, उसके बाद में एक बार फिर रौनक के 12 रन निजाम के साथ, लेकिन सचिन की गेंदबाजी 10 गेंदों में 20 रन और 4 विकेट। ये खिलाड़ी असरदार सरदार बने हैं। और प्रेजेंटेशन बॉक्स में एक बार फिर बढ़ेंगे, जहां हमारे साथ जुड़ेगी हमारी को एंकर रेशमा मयेकर। धन्यवाद प्रशांत सर। नमस्कार, केम छो, वेरी वार्म वेलकम।